आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। हमने तारीख़ में के मुख्तलिफ़ अदवार देखे और उन अदवार के अंदर जो है वो दो तरह की सियासी जो तारीख़ है वो भरी पड़ी है, एक मौक़े से यानी मौक़े से और दूसरी गलतियों से। आज जो हुआ है यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अचानक मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं, इसको मौका कहेंगे यानी किसी और मौके की तलाश है या फिर इसको हम ये एक गलती करेंगे? ये एक बहुत ही अहम सवाल होगा जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है और ज़ाहिर है इसका अंदाज़ा अब नहीं होगा, अब से कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद होगा कि ये सब कुछ जो तय पाया था या पार्लियामान के अंदर एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ था, वो अचानक कैसे ख़त्म हो गया? ये सवाल अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद रहेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है कि कमीशन नहीं बना, लिहाजा ये मुज़ाकरात जो हैं ये चल नहीं सकते। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने बाकायदा बाज़ाब्ता मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कमीशन बनना है तो वो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो कि हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक, नहीं कर दी तो इसलिए मुज़ाकरात कॉल ऑफ होंगे। कमीशन ना बनने को वजह करार दिया है बैरिस्टर गौहर साहब ने और शेख वकास अकरम साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि 7 दिन हो गए मुतालबात दिए हुए, हमने 7 दिन के अंदर कहा था, इसलिए आज जो है वो हमारी डेडलाइन ख़त्म होती है। जबकि 28 तारीख की जो डेडलाइन है या जो अगला राउंड था उसको हुकूमत कहती है कि वो मुज़ाकरात का इख्तिताम था या वो डेडलाइन थी और 31 जनवरी ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहती रही है। अब सवाल ये है कि इस दौरान में जो बातचीत हो रही थी और बातचीत कंटिन्यूड थी, मुतालबात आ चुके थे, तहरीरी मुतालबात भी आ चुके थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब कोई उम्मीद नहीं रही शायद कमीशन बनने ना बनने के हवाले से, लिहाजा इनको मुनक़ता किया या इन मामलात को जो है वो ख़त्म किया गया। दूसरी जानिब ख़ुद इन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बज़िद भी रही और इसके ऊपर रज़ामंद भी रही। ये दरवाज़ा भी ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खोला। 14 दिसंबर 2024 को बैरिस्टर गौहर साहब ने एक प्रेस टॉक की और ये इंदिया भी दिया कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है और स्पीकर साहब ने उसके बाद कहा कि ये एक रिक्वेस्ट थी जो कि बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से आई थी और उसके बाद मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। क्या कहा था बैरिस्टर गौहर साहब ने, ज़रा सुनिएगा। वो कमेटी बनेगी, इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। अब मुज़ाकरात अगर वाहिद हल थे तो ये वाहिद हल अब इसके अलावा अब क्या ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास आ गए हैं? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि ज़्यादा बेहतर और मौसर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए? याद रहे इससे पहले बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ़ के साथ भी मुलाकात रही और वो ख़बरों में भी है, गो के बहुत ज़्यादा इस पर तरदीद भी आई कि कोई सियासी बात नहीं हुई, लेकिन बहरहाल एक सियासी पार्टी के चेयरमैन का मिलना जो है वो अपनी जगह पे बहुत सिग्निफिकेंट होता है। ये याद रहे कि आज इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है और बैरिस्टर गौहर साहब ने जो वजह बताई वो वजह ये थी कि कमीशन ना बनाया गया, इस वजह से ये मुज़ाकरात मुअत्तल हुए या ख़त्म हुए। जबकि इमरान खान साहब ने एक तवील ट्वीट किया है जिसमें कि उन्होंने हामिद रज़ा साहब के घर पर छापे को वजह करार दिया है और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वज़ीर आज़म पे, सब पे बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद की और सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसकी भी अपील कर दी है। बहुत सारे सवालात ने इस मामले के ऊपर जन्म दिया है। इरफान सिद्दीकी साहब मायूस हैं और वो क्या कह रहे हैं, वो ज़रा उनकी बात भी सुन लीजिए। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं। वो 7 वर्किंग डेज जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ कि जो चीज़ आज 23 तारीख को होना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 5 दिन मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकन्सिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी बहुत लैतुल्लाल से काम लिया, बहुत डिलेज़ किए, ताख़ीरी हरबे भी आजमाए और अपनी टर्म्स पे लाने की कोशिश की। क्या ये भी एक
वजह है जो कि इन मुज़ाकरात की तातुली का सबब बना है। डोनाल्ड ट्रंप की कॉल का इंतज़ार है या उनसे सवाल का इंतज़ार है या फिर कुछ पिंडी की तरफ निगाहें हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। ये वो सारे मामलात हैं जिन पे आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ हुकूमत ने एक बहुत ही काबिल एतराज़ बिल पीका के सूरत में कबूल मंजूर कर लिया है, कौमी असम्बली ने मंजूर किया है। उसके ऊपर हमें कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एज सच एहतजाज नज़र नहीं आया। अलबत्ता सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया प्रेस गैलरी से और अता तारड़ साहब ने उस पर ज़रूर एक्सप्लेनेशन दी है, मगर क्या पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें उसको कबूल कर लेंगी? इन कवानीन की ज़रूरत क्यों पेश आई है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे।